नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर, कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर, भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। यह जीवन की गति रही है, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है। संभव होना है फिर भी, उठो वैरागियों, उठो वैरागियों। नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झंकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। भटकती आत्मज्योति, निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। यह जीवन की गति रही है, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की हरदम जलती रही। असंभव आज का सच है, संभव तो होना है फिर भी। साधना का, तप का एक दिन पूरा हुआ और कल हमने साधना की थी निराधार की। अभ्यास कैसे हो? निराधार का हो। जो जो आधार हमने बना रखे हैं वो सभी भ्रामक है। जिस जिस को हम अपना सपोर्ट समझते हैं वो सभी एक मन की विक्षिप्तता मात्र है, और एक दिन सारे आधार गिर जाने हैं। और कल भी कहा, यह यात्रा अकेले हो जाने की, अकेली आत्मा हो जाए। फ्लाइट ऑफ द अलोन टू द अलोन। अकेली आत्मा उस अकेले परमात्मा की तरफ जाए, ये वो यात्रा है।
ये यात्रा की या आत्मा की उड़ान है। तो कल हमने साधना की थी निराधार की। सबसे पहली बात कंठ कर लेना, याद कर लेना। दूसरा उसको समझना, उसकी गहराई में जाना। और तीसरा उसे अंगीकार करना, उसको आत्मसात कर लेना, उसके अपने जीवन का स्वरूप बना लेना। हम और वो बात एक ना हो, अलग अलग ना हो, एक हो जाए। तो कल ये लंबी यात्रा जो हमने चालू की है उसका पहला दिन था। और कल जो अभ्यास किया वो अगले दिन भूलना नहीं। अगले दिन के अभ्यास के साथ पहले दिन का अभ्यास जुड़ जाए, 1 और 1 11 हो जाएगा। तो आज यदि कल न कर पाए कुछ कारणों से, यदि साधना भंग हुई, तो दोबारा आज फिर से खड़े हो जाना। और ये 108 दिन समर्पण भाव रखना। बाबा के जो महावाक्य यहां सुनाए जाएं उसके प्रति समर्पण भाव। और पूरे ही 108 दिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन हो। अखंडित ब्रह्मचर्य, चिरंतन ब्रह्मचर्य। कल मुरली में था ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण अर्थात ऊंचे ब्राह्मण अर्थात आत्मा को देखने वाले, देह को देखने वाले नहीं। ब्राह्मण अर्थात चोटी। आत्मा कहाँ है? ऊपर, पैर में नहीं है, नीचे नहीं है। ध्यान कहाँ हो? ऊपर। शरीर को देखते ही शरीर की मेमोरीज वापस आती। कल हमने देखा था मेमोरी और क्रेविंग और टेम्पटेशन। क्रेविंग नहीं है, टेम्पटेशन नहीं है, पर मेमोरीज तो जरूर है, यादें है। आत्मा में यादें, देह की यादें। तो आज इस साधना का दूसरा दिन। एक व्यक्ति एक मेंटल हॉस्पिटल में आता है और उस पागल खाने में देखता है वहां का एक मरीज स्टूल पर खड़ा है और उसके बाजू में उसका एक साथी भी है, वो भी स्टूल पर खड़ा है। और वो साथी उसको दीवार पर गाड़ने के लिए कील दे रहा है। पर ये व्यक्ति देखता है कि जो पागल व्यक्ति खड़ा है स्टूल पर, वो एक कील को लेता है, ऐसे ऐसे करता है और कहता है ये ठीक नहीं है। 50% से ज्यादा कील रिजेक्ट कर देता है, जबकि वो सारे कील, वो सारे नेल्स ठीक ठाक होते हैं। तो ये जो व्यक्ति होता है उसे आश्चर्य होता है ये लोग कर क्या रहे। तो उस जाकर उस पागल से पूछता है क्या हुआ, क्या ये कील ठीक नहीं है? वो कहता है ये जो कील है ना सब खराब है, क्योंकि इनका जो पॉइंट है वो रॉन्ग डायरेक्शन में है, वो रहना चाहिए इस डायरेक्शन में। तो जो व्यक्ति पहुंचता है वो कहता है अरे मूर्ख, ये जो कील है ना ये इस दीवार का नहीं है, ये उस दीवार का है। आज सुबह की साकार मुरली, आज सुबह की साकार मुरली 14 तारीख नवंबर मास। बच्चों में भी कई बच्चे समझते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। बाबा क्या कहते? पर है नहीं, पर है नहीं। ज्ञानियों का सबसे बड़ा भ्रम ही यह है कि हम ज्ञानी हैं। सबसे पहले सीढ़ी ही ज्ञान की ये है, इस भ्रम से मुक्त हो जाओ कि हमने जाना है। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। बाबा कह रहे हैं बच्चे समझते हैं हम ज्ञानी हैं, परंतु है नहीं। ज्ञानी किसको कहा है? साकार मुरली आज की, जो हर्षित मुख है।
जो अचल है, जो स्थैर्यम है और जो मस्त रहते हैं, उन्हें ज्ञानी कहा जाएगा, अन्यथा नहीं। तो इस ज्ञान मार्ग में हमारी उन्नति में सबसे बड़ी बाधा ज्ञान ही है। और ज्ञान अर्थात ज्ञान ही होने का भ्रम, कि हमने जान लिया है, हमने समझ लिया है, हमें पता है। यही अड़चन है। पहले मानो कि तुमने कुछ नहीं जाना है, तब यात्रा चालू होगी। क्योंकि जो हमने जाना है, जो हमने समझा है, वो केवल और केवल सूचनाएं मात्र है। और बहुत सूचनाएं इकट्ठे कर रखी है, परंतु ज्ञान तो कुछ और ही है। तो इस भट्टी का आज का दूसरा दिन अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत जारी रहे, और केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ते समय लक्ष्य रखना है कि ये हमें याद रह जाए। ये सोचना है कि ये पढ़ते समय थोड़ी देर के बाद मुझे जाके किसी और को सुनाना है। ये क्लास जो अभी चल रही है, अगर आपको कहा जाए कि ये जैसे ही पूरा होगा उसके बाद आपको इसी को रिवाइज करना है, तो यहां पर बैठकर सोना असंभव हो जाएगा। क्योंकि क्या करना है? रिवाइज कराना है। जो पत्रकार लोग होते हैं, पत्रकार की सभा होती है, देखी होगी ना, पत्रकार आते हैं, सारे बैठते हैं, सबके हाथ में क्या होता है? नोट्स होते हैं। वहां बैठ के सो सकता है कोई? क्योंकि उस उसको तुरंत वहां के जितने मेन पॉइंट्स है नोट करने हैं, उसका आर्टिकल बनाना है और अपने न्यूज़पेपर में डालना है। तो उसकी अलर्टनेस का लेवल कैसा होता है? बहुत हाई। इसीलिए अलर्टनेस यदि बढ़ाना है तो क्या करना है? ये सोचना है, ये सारी पॉइंट्स जो यहां पर है, चाहे मुरली सुन रहे हैं या कोई भी क्लास, किसी की भी क्लास, एक जिसने आज ही कोर्स किया है वो बैठ के क्लास करा रहा है, उसमें भी जब वो वहां बैठा है, ये सोचो कि उसको टचिंग स्वयं भगवान कर रहा है। छोटा बच्चा भी हमें कुछ कुछ सिखा सकता है, कितनी सारी बातें सिखा सकता है। इसके पहले भी कभी सुनाया था। फकीर था एक, फरीद। वो देख रहा था एक छोटा सा बच्चा दिया लेकर जा रहा है, उसको लगता है थोड़ी सी हंसी मजाक करते हैं इस बच्चे के साथ। उस बच्चे को बुलाते, पूछते कहाँ ले जा रहे हो? वो बच्चा कहता है मस्जिद में जा रहा हूँ, मस्जिद में दिया जलाने जा रहा हूँ। वो फकीर, फरीद सूफी संत है, पूछता है एक बात बताओ, ये जो दिए की रोशनी है ये कहाँ से आई? हंसी मजाक करता है कि ये जो रोशनी है कहाँ से आई? वो बच्चा जोर से फूंक मारता है दिए को और कहता है वहीं से जहां ये चली गई। अब तुम सोचो कहां गई। तो लक्ष्य रखना है, मुझे सीखना है। किससे सीखना है? सबसे। भोली भाली माता है जिनको मुरली पढ़नी नहीं आती है, वो सिखा सकती है हमको। सुशील भाई ने एक बार बताया था ना, एक माता को पूछा, दूसरी माता पूछती है मुझे समझ नहीं आता योग कैसे करे। उस माता ने कहा क्या करने का? बाबा की कुटिया में जाने का, ये आत्मा यहां से निकाल के बाबा के सामने रख देना, ये है विधि। ऐसे निकालना और रख देना, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सरेंडर है। तो इन 108 दिनों में हम काम करने वाले ऊर्जा पर। एक बहुत बड़ा नाम है साइंस में, निकोला टेस्ला। आइंस्टाइन से एक बार पूछा गया कभी कि ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जो इस सृष्टि में सबसे अधिक बुद्धिमान है, क्या वो आप हो? आइंस्टाइन कहता है वो मैं नहीं हूं। फिर कौन है? आइंस्टाइन कहता है गो टू निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला, ये एक ऐसा नाम है एकदम गुप्त। ये जो करंट है, इलेक्ट्रिसिटी, ये उसी की इजाद है, ऑल्टरनेटिंग करंट। वो निकोला टेस्ला
एक जगह लिखता है, इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, यदि तुम्हें इस सृष्टि का रहस्य समझना है, देन स्टार्ट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन। यदि तुम्हें इस सृष्टि को समझना है, ये सृष्टि है क्या, तो अपनी भाषा को बदल दो और किस में बात करना चालू करो? ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशंस, इस भाषा का प्रयोग करो। जब स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए थे तो उनकी मुलाकात हुई थी निकोला टेस्ला से। दोनों का बहुत अच्छा वार्तालाप है। हाई लेवल की दोनों आत्माएं, एक अध्यात्म के क्षेत्र से और एक विज्ञान के क्षेत्र की, परंतु फ्रीक्वेंसी सेम थी। इफ यू वांट टू नो सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, टॉक इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशंस, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी। अध्यात्म अर्थात जिसमें हम ऊर्जा के तल पर काम करते हैं, और ये सारी भट्टी में ही हम केवल एक ही शब्द का प्रयोग करेंगे, प्राण प्राण प्राण, ची ची ची, निमा, की, मना, वाइटल फोर्स, द फोर्स, वाइटल एनर्जी, कॉस्मिक रेडिएशन, कॉस्मिक लाइट, कॉस्मिक माइक्रोडस्ट, कॉस्मिक पावर। इस पूरे सृष्टि में एक शक्ति है सब जगह, और वो शक्ति बहुत सूक्ष्म है। शरीर और आत्मा के बीच एक और चीज आती है, और वो है प्राण, वो है ऊर्जा, वो है शक्ति। उस पर हम काम करेंगे। कल हमने देखा था ऊर्जा की खेती करनी है, ऊर्जा की कल्टीवेशन करनी है। कैसे ऊर्जा के कल्टीवेशन करनी है, कुछ बातें हमने देखी थी। ऊर्जा के साथ क्या क्या करना है? ऊर्जा को परिवर्तित करना है, ऊर्जा को जोड़ना है, ऊर्जा को चेंज करना है, ऊर्जा को संगठित करना है, ऊर्जा को बदलना है, ऊर्जा की रक्षा करनी है, ऊर्जा को संरक्षण करना है। ऊर्जा का कहाँ हमारी ऊर्जा चली जाती है? और हमारे शरीर की अधिकतर ऊर्जा दो तीन चीजों में खर्च हो जाती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है बोलने में, सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है डाइजेशन में। डाइजेशन, डाइजेशन की जो प्रोसेस है हमारी ऊर्जा को खींच लेती है। ये पूरी भट्टी का लक्ष्य है, हमें अपने शरीर को चेंज कर देना है, डाइजेशन के शरीर से एब्जॉर्प्शन का शरीर बना देना है, क्योंकि सारी ऊर्जा खींच लेता है डाइजेशन, पाचन क्रिया। धीरे धीरे हम इस पाचन क्रिया से परे निकलेंगे और ये एक अद्भुत सा अनुभव होगा। इस भट्टी में किसी भी तरह का कोई फास्टिंग नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, वो दूसरा, यहाँ अलग प्रकार का ये भट्टी के नियम है। इसमें किसी भी प्रकार से अपने शरीर के साथ किसी भी तरह की एक पेनफुल मेमोरी हम क्रिएट नहीं करेंगे। ये यात्रा बड़ी ही सूक्ष्म और बड़ी ही सुखद यात्रा है। ऊर्जा हमारी व्यर्थ जाती है चिंतन में, व्यर्थ चिंतन में, बातों में। आंतरिक जो वार्तालाप होते रहता है, चिट चैट, उसमें ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो ऊर्जा का संरक्षण करना है, ऊर्जा का शुद्धिकरण करना है, ऊर्जा को जोड़ना है, ऊर्जा को बदलना है, ऊर्जा को ट्रांसमिट करना है। जो कल बाबा ने कहा था, तुम्हें क्या करना है? पालना। पालना करना अर्थात दूसरी आत्माओं को शक्तिशाली बनाना। शारीरिक रीति से शक्तिशाली नहीं बनाना है। आत्मा शक्तिशाली बन जाए तब हम, आत्मा शक्तिशाली बन जाए अर्थात ऊर्जावान बन जाए, ऊर्जा का स्तर तेज बढ़ जाए आत्मा में, तो वो दूसरों को शक्ति दे सकेगी। तो कल हमने ये सब बातें देखी थी। आज बाबा के जो महावाक्य है वो आज ही की मुरली का वरदान है। बाबा ने कहा, शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है और सभी शक्तियां इसी शक्ति से निकली है। उस दिन भी कहा था, शक्तियां कितनी है टोटल? एक ही शक्ति है। 8 शक्तियां नहीं है, 36 शक्तियां नहीं है। दिव्य गुण कितने हैं? एक ही दिव्य गुण है। इस विश्वविद्यालय में कितने सब्जेक्ट है? एक ही सब्जेक्ट है। ज्ञान ही योग है, योग ही धारणा है और धारणा ही सेवा है। आज सुबह की साकार मुरली। अगर धारणा नहीं है, अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो धारणा हो नहीं सकती। श्रीमत पर ही नहीं है। एक श्रीमत दी गई है, ये हर करना है, ये करना है, ये चेकलिस्ट है। अमृत वेला किया, कैसा किया और कितना घंटे का किया? नींद में नहीं तो ही गुजरा अमृत वेला। मुरली की श्रीमत, भोजन की श्रीमत, सारे दिन भर की श्रीमत, दिनचर्या, नुमा शाम के योग की श्रीमत। नुमा शाम के योग में क्या कर रहे?
6 बजे कई लोग घूमने निकलते हैं और आते हैं 7:30 बजे तक। ये भी ठीक है कि प्रकृति के सानिध्य में आके अगर योग कर रहे तो बहुत अच्छा, परंतु यहां फिर भी कहा निराधार होने की साधना है, अर्थात अकेले ही जाओ। 2 लोग जहां आ गए वहां पर क्या होगी? बातें होगी। कौन सी बातें होगी? मौसम की बातें, पॉलिटिक्स की बातें, भालू की बातें, भोजन की बातें, घूमने फिरने की बातें, स्पोर्ट्स की बातें, व्यर्थ की बातें। ज्ञान की बातें होने की संभावना बहुत कम है। स्टार्ट उसी से होता है और एंड कहीं और होता है। एंड भी उसी से होता है। अकेले जितने काम हो सके अभी जो मिल मिल के कर रहे हैं, जिसमें बातें हो रही है, 2 व्यक्ति साथ में भोजन करने जाते हैं, साथ में बैठते और साथ में भोजन करते और फिर चर्चा कौन सी करते? टेस्ट की और फ्लेवर की और रेसिपी की और किसने बनाई और कब क्या बनाना है और आगे। सारी बुद्धि किस में चली गई? टेस्ट में। योग तो छूट ही गया जब बाबा ब्रह्मा खुद ही कहता है मैं चालू करता हूं और भूल जाता हूं भोजन करते समय। तो ऊर्जा के साथ काम करना है। तो वरदान है आज का, इस वरदान को जैसे के वैसे याद कर लेना है। एक नई आदत डालनी है मेमोराइजेशन की। छोटा बच्चा होता है ना, क्या करता है? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, याद कर लेता है, कंठ कर लेना है। यह ज्ञान है कंठ करने का। एक बार साकार मुरली के वाक्य थे, यह ज्ञान है कंठ करने के लिए। तो सभी शक्तियां इसी शक्ति से निकली है। साइंस की शक्ति भी इसी शक्ति से निकली हुई है। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हैं। बाबा तक भट्टी का समाचार पहुंच चुका है। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हैं। जो जो हमें असंभव लगता है उसकी लिस्ट बनाओ। कभी किसी ने सोचा था कि उड़ सकेंगे आसमान में, पर हो गया ना संभव। मोबाइल का किसी ने सोचा था 20 साल पहले ऐसा सब होगा? वीडियो कॉलिंग करते हैं, असंभव संभव हो गया। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते हैं वह आप योगी तो आत्मा बच्चों के लिए सहज संभव है। वह कहेंगे परमात्मा तो बहुत ऊंचा, हजारों सूर्यों से तेजम है, लेकिन आप अपने अनुभव से कहते हो। कैसे कहते हो? अनुभव से कहते हो। दुनिया कुछ भी कहने दो, साइंस को कुछ भी कहने दो, जब मेरे पास अनुभव है तो अनुभव सबसे बड़ी ऑथोरिटी है। मेरी जेब में 1 रुपया है, 1 रुपए का सिक्का है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कोई कितना भी कहे तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मुझे पता है मेरी जेब में है। कोई वह कहे कि मैं हाथ लगा के देख रहा हूं, निकाल के भी देखता हूं और फिर रखता हूं, और लोग कहते हैं तुम्हारी जेब में पैसे नहीं है, मुझे पता है पैसे है, तुम जो कहना है कहो। हमें पता है हमने भगवान को पा लिया है, तुम मानो या ना मानो। मुझे पता है मैं क्या हूं, तुम मुझ पर जितने ब्लेम लगाने चाहते हो, जितने कलंक लगाने चाहते हो लगाते रहो। हमें पता है हम कौन है, और जो सत्य में है उसे भय नहीं। शांति की शक्ति से स्नेह के सागर में समा गए। हमने तो उसे पा लिया। तो आज के ये महावाक्य, कल हमने कहा था एक बाबा का महावाक्य लेंगे और फिर प्राणिक लिविंग, एक नया प्रकार का जीवन है। ये किस तरह का जीवन है, इसमें हम प्रवेश करेंगे इस भट्टी में। ये प्राणिक लिविंग होता क्या है, ये प्राणिक जीवन है क्या, ये ऊर्जावान जीवन है क्या। ज्ञानी तो बन गए, योगी तो बन गए, अमृत वेला कर रहे, मुरली सुनते हैं, क्लास सुनते हैं, क्लास कराते हैं, वर्कशॉप करते हैं, सेमिनार करते हैं, मेगा प्रोग्राम करते हैं, सेंटरों पर सब कुछ करते हैं, मधुबन में सब कुछ करते हैं, परंतु एक मिसिंग लिंक अब भी है, और वो लिंक है आत्मा और शरीर के बीच की लिंक, और वो है ऊर्जा, वो है प्राण, प्राण शक्ति। उस पर हमने काम अभी किया नहीं, उस पर हमें काम करना है। तो ये आज के महावाक्य थे। तो पहली बात, महावाक्यों को क्या करेंगे? कंठ कर लेंगे। क्या बोला आज? शांति की शक्ति से क्या होगा? सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। उसको डिवाइड करना, कैसे याद कैसे करते हैं बच्चे? पार्टीशन करना, टुकड़े टुकड़े कर देना। अगर किसी को कहा जाए न्यूज़पेपर के लिए आर्टिकल लिखो, बहुत कठिन काम है ये, पर उसको कहो कि 10 पॉइंट लिखो मुरली के फायदे, जो आज आया है ज्ञान में, वो 20 लिख देगा।
आज ही ज्ञान में आया है, वो भी 20 लिख देगा, क्योंकि पॉइंट्स लिखने हैं। इसके लिए क्या करना है, जो भी पॉइंट्स है, मुरली टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को टुकड़े टुकड़े करके क्या कर देना है, पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देना। फर्स्ट पॉइंट, शांति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। सेकंड पॉइंट, इसी शक्ति से सारी शक्तियां निकली है। तीसरी पॉइंट, सहज संभव, असंभव जो है वो संभव हो जाएगा, इसी शक्ति से सारी शक्तियां निकली है। साइंस भी जो कहता है वो इससे संभव हो सकता है। और एक उदाहरण कौन सा दिया, दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा को पाना असंभव है, हम क्या कहते हैं, हमने पा लिया। अभी क्या कर दिया हमने, इस वरदान को कितने टुकड़े कर दिए, 4-5 टुकड़े कर दिए। टुकड़े जब तक नहीं करते, टुकड़े टुकड़े पार्टीशन पार्टीशन कर दो। इसके लिए मुरली याद रखने की विधि क्या है, अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ अकेले का, और उसमें रोज मुरली को डेकोरेट करो, पॉइंट्स रूप में टुकड़े टुकड़े कर दो उसको, और उसको सारे दिन भर रिवाइज करते रहो, देखते रहो, पढ़ते रहो, याद करते रहो, क्या था क्या था क्या था। यहां से नीचे आबू रोड जाना है, यहां से पीस पार्क जाना है, कहीं पर भी ट्रैवल करना है, या यहां से डाइनिंग तक जाना है, इस पीरियड में क्या याद करना है, स्लोगन क्या था, कल की मुरली में क्या था, कल के समान क्या थे। ज्ञान ही बुद्धि में गूंजता रहे दिन रात, पिबत राम रस। यही विधि है स्थिति को श्रेष्ठ करने। शब्दों को पकड़ना है। एक मिसिंग लिंक और है, हमारे पास शब्दों की कमी है, अपने शब्द की कोश को बढ़ाना है। क्योंकि शब्द अगर हमारे पास होंगे तो वो जो मन में जो वार्तालाप चलता है वो जोड़ते रहेंगे हम, एक वाक्य दूसरे वाक्य से, और एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ गया तो व्यर्थ कब आएगा, उसमें नवीनता रहेगी। इसके लिए रोज, अभी इस भट्टी में बहुत सारी नई नई बातें हम देखेंगे, रोज हिंदी के 20 नए शब्द ढूंढने हैं शब्दकोश से, डिक्शनरी से। डाउनलोड करो ऐप हिंदी टू हिंदी डिक्शनरी, या खरीद लो डिक्शनरी। नए नए शब्द आने चाहिए, वही वही शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं हम, वही वही शब्द, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। उसका प्रभाव ही कम हो गया है। शब्दों को बदल दो, शब्दों को बदल दो, मैं डायनामाइट हूं, मैं पावर हाउस हूं। शब्द बदल दो, सारे उलट पुलट कर दो सारे शब्दों को, क्योंकि मन को वही शब्द अगर दिए गए, मैं मास्टर सर्व, शुरुआत में ठीक है, पर अभी 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, वो मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सर्वशक्तिवान हूं, कब नींद आ गई पता ही नहीं। व्यक्ति चिड़िया को, एक चिड़िया भाग के आती है, तोता भाग भाग के आता है, तोता कहता है बचाओ बचाओ, ये शिकारी मुझे मार रहा है। एक व्यक्ति उसे पकड़ लेता है, कहता है मैं तेरी देखभाल करूंगा, उससे मैं तुझे बचाऊंगा, और उसको रोज सिखाता है उस तोते को। शिकारी आएगा, दाना जाल डालेगा, दाना डालेगा, तुम सावधान रहना, फंसना मत। तो उस तोते को रोज ट्रेनिंग देता है वो, कि शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, तुम फंसना मत। तोता रोज बोलना चालू करता है, दोहराता है, डेली डेली डेली। और एक दिन शिकारी आता है, तोता चिल्लाते रहता है, शिकारी आएगा, वो दाना डालता है, तोता कहते रहता है दाना डालेगा, वो शिकारी जाल में फंसता है, तोता कहते रहता है वो जाल डालेगा, तुम फंसना मत, और शिकारी ले भी जा रहा है, और वो रट रहा है, सेम 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 सेम। इसलिए नए शब्द चाहिए, नव शब्द, न्यूअलॉजिज्म कहते हैं इंग्लिश में इसको। नवीन नवीन शब्द लाओ, तो क्या होगी, नवीनता। नवीनता लानी है, लानी है, पर कैसे लानी है, शब्दों से नवीनता लानी है। जितने नए शब्दों, 20 नए, उसके लिए अच्छा साहित्य पढ़ो। जगदीश भाई का जो लिटरेचर है, हाई लेवल की हिंदी है उसमें। और शब्दों को लो, वहां से एक्सट्रैक्ट करो, निकाला, अपनी डायरी में लिखो, उसका अर्थ लिखो, और फिर योग में उस शब्द का प्रयोग करो। शब्दों में ऊर्जा आएगी। बाबा के, मैं बाबा, रोज जाके हम कहते हैं हम बाबा के सामने खड़े, मैं बाबा के सम्मुख खड़ा हूं, शब्द बदल दिया, शब्द बदल दिया, ऊर्जा नहीं आ गई, ऊर्जा रूपांतरित होगी। शब्दों में ऊर्जा है, शब्दों में शक्ति है। शब्द बदलते ही चेतना में रूपांतरित हो जाता, रूपांतरण होता है, चेतना बदल जाती है। इसके लिए क्या करेंगे, 10 ठीक है, 10 नए शब्द आज सारे दिन में, 10 नए शब्द ढूंढने हैं। और कहां से ढूंढेंगे, कहीं से भी। कोई मंच संचालन कर रहा है, उसके पास देखो कितने शब्द होते हैं, नए नए शब्दों का प्रयोग करता है, हम उस शब्द को ले लेंगे, अपने योग में प्रयोग करेंगे। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं बलवान आत्मा हूं, मैं बलवंत हूं, मैं बलवीर हूं, बलशाली हूं।
शक्तिशाली हूं, पावरफुल हूं, ये शब्द बदलते ही चेतना में रूपांतरण होता है। तो 10 नए हिंदी के शब्द, ठीक है, कल पूछेंगे सबसे किसने क्या क्या लाया। और एक शब्दों का भंडार है लाइब्रेरी, ज्ञानामृत लो वहां से, एक आर्टिकल लो, एक ही आर्टिकल पढ़ो, बहुत सारा नहीं पढ़ना, एक आर्टिकल पढ़ लिया, अब उसको याद करो उस आर्टिकल में नए शब्द कौन से थे, और उसी शब्द का तुरंत बाबा के कमरे में जाके योग में प्रयोग करो। निरंतर शब्द 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 होते ही शब्दों की एक नई, जैसे एक जुनून, एक पैशन क्रिएट होगा कि मुझे नए शब्द ढूंढने, और उन्हीं शब्दों का जब हम योग में प्रयोग करते हैं, अविरल धारा बहती है विचारों की, उस अविरल धारा में व्यर्थ आ ही नहीं सकता, और एकदम अनुभव होगा कि आज योग बहुत पावरफुल था। और धीरे धीरे योग में शब्द खो जाएंगे, निशब्द में पहुंच जाएंगे, निस्तब्ध में पहुंच जाएंगे, स्पीचलेसनेस में पहुंच जाएंगे। तो आज के प्राणिक लिविंग में, प्राणिक जीवन में हम देखेंगे ऐसी 7 बातें जिससे हम अपनी जीवन ऊर्जा को बढ़ाएंगे, अपनी संजीवनी शक्ति, प्राण शक्ति को बढ़ाएंगे। अपने अंदर हमें प्राण को भरना है, क्योंकि जितना प्राण शक्ति ज्यादा होगी कोई बीमारी नहीं होगी, किसी दवाई, किसी मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं होगी, कल भी सुनाया था। पहला। दूसरा, बुढ़ापा नहीं। तीसरा, कोई थकान नहीं। चौथा, तापमान का असर हम पर कम से कम होगा, और मृत्यु से भी थोड़ा थोड़ा दूर ही चले जाएंगे हम। मृत्यु तब आती है जब प्राण शक्ति बहुत कम हो जाती, तब अंतिम मृत्यु आती है, शरीर से आत्मा निकल जाती। यदि अत्यंत प्राण शक्ति भरी हुई है तो फिर मृत्यु नहीं आ सकती। अभी अभी वो आए थे स्वामी शिवानंद, यहाँ आए थे ना, कितनी प्राण शक्ति से भरे हुए। क्या वो आत्मा परमात्मा को जानते हैं? नहीं, परंतु प्राण शक्ति का ज्ञान उनके पास है। क्यों योगी जन 1000 साल जीते थे? ऐसा दिखाया है ना, लंबी लंबी आयु वाले। क्यों? लॉन्ग लाइफ, लॉन्जिविटी। कारण है प्राण शक्ति। कारण ये नहीं है कि वो खाना ज्यादा खाते थे, ज्यादा खाना खाते थे, नहीं। टू लेंथन दाई लाइफ लेसन दाई फूड कहा जाता है। जो जितना कम जिसका आहार है वो उतना अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि जो जितना अधिक आहार लेता है उसकी पूरी संजीवनी शक्ति उस आहार को पचाने में लगती है, और हम जो भी खाते हैं 99.9% स्टूल बन जाता है और शरीर से बाहर निकलता है, और हम सोचते हैं ये हमको शक्ति दे रहा है। शक्ति को, हम कुछ खा रहे हैं, ये पिज्जा खा रहे हैं, हमको लगता है इससे शक्ति मिलेगी। शक्ति मिलेगी नहीं, शक्ति वो छीन रहा है तुम्हारी, इसीलिए तो रोगी हो रहा है शरीर। हमको काम डाइट पर नहीं करना है, अपने बिलीफ सिस्टम पर करना है। खाओ तो शक्ति आएगी, भोजन में शक्ति है, इसी कॉन्सेप्ट को चेंज करना है यहां से। शक्ति भोजन में नहीं है, शक्ति मन में है। फूड इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी। पर इस कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझना है और बहुत गहराई से समझना है। ये केवल इतना एक वाक्य नहीं है, ये वैसा ही वाक्य आत्मा समझ बाप को याद करो। उसको समझाने के लिए बाबा को 80 साल से भी ज्यादा लग गए। ये वैसा वाक्य है। तो अपने शरीर में ऊर्जा कैसे बढ़ाए, 7 विधियां हम देखेंगे। हर दिन नई नई बातें देखेंगे, और जो बातें जिस दिन बताई जाएगी वो उसी दिन तुरंत करना है। पहला, आत्म अभिमानी स्थिति, पर थोड़े अलग रीति से। अब सबसे पहली विधि, चीज एनर्जी को बढ़ाने के लिए सोल कॉन्शियस स्टेज। कहीं पर भी बैठ जाओ, मुझ आत्मा से प्राण शक्ति पूरे शरीर में प्रभावित हो रही है। कैसे? उसका एक डायग्राम हम बना रहे हैं, इसी अनुसार इसको करना है तो आसान होगा। ये हमारा शरीर है, ये सिर, ये गर्दन, ये छाती, ये हाथ, ये पैर, ये बाल और ये कान। ठीक है, कैसे करेंगे अभी? इस क्रम को याद रखना है। जस्ट रिमेंबर द पैटर्न। मैं आत्मा यहां ब्रुकुटी में हूं, मुझसे प्राण ऊर्जा जा रही है, कहां जा रही है? पूरे सिर में। सबसे पहला कौन सा भाग लेंगे? पूरे सिर में जा रही है, पूरे मस्तिष्क में। दूसरा, फिर कहां जा रही है? गर्दन में। सेकंड, थर्ड, राइट हैंड। फिर मुझसे शक्ति कहां जा रही है? प्राण शक्ति। और प्राण शक्ति जहां है वहां कोई दर्द नहीं हो सकता, वहां कोई रोग नहीं हो सकता, वहां कोई बीमारी नहीं हो सकती। मेरे शरीर में जो भी ब्लॉकेजेस है सब खुल रहे हैं,
तो मुझ आत्मा से शक्तियां कहाँ जा रही है? राइट हैंड में। पूरा एक 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 टुकड़ा टुकड़ा लो इसको, छोटा 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 भाग, एक उंगली एक उंगली एक उंगली। पूरी प्रोसेस को 10 मिनट लगना चाहिए मिनिमम, ज्यादा लगे तो बहुत अच्छा। उसके बाद में आ जाओ लेफ्ट हैंड की तरफ, पूरे हाथ में। पहले शक्ति कहाँ गई? पूरे सिर में, गर्दन में, फिर राइट हैंड, फिर लेफ्ट हैंड, फिर आ जाओ छाती, छाती का राइट साइड, छाती का लेफ्ट साइड, और फिर आ जाओ पेट। तो कहाँ चली गई पूरी शक्ति? देखना है उस शक्ति को सर्कुलेट होते हुए, पूरी शक्ति फैल रही है, ऊर्जा मेरे शरीर में फैल रही है। फिर आ जाओ पीठ, और पीठ का हिस्सा और कमर का हिस्सा, पीठ और कमर हो गया। उसके बाद में राइट लेग और लेफ्ट लेग, और उसके बाद में एक राउंड पूरा हो गया। एक राउंड पूरा होने के बाद शरीर के वो अंग जो छूट गए, वहां एक एक अंग को ऊर्जा देनी है। यह है आत्माभिमानी स्थिति। यह है क्योंकि आत्मा का ऊर्जा का स्रोत, द माइंड इज द सोर्स ऑफ प्राणा। ये बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। माइंड इज द सोर्स ऑफ प्राणा। प्राणा है कहां? पूरी किताबें लिखी गई है अभी कितनी सारी उसके प्राणिक न्यूट्रिशन पे। ब्रेदारियन लेवल 4 है कितने सारे, जिनका कैलोरी रिक्वायरमेंट 10 है बस। इस यज्ञ में भी एक भाई ऐसा है, रमेश भाई करके, वो लेवल 4 ब्रेदारियन स्टेज पर पहुंच चुके हैं। पूरे दिन भर में 1 कप चाय, और इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति। साइंस के लिए चैलेंज है ये। पूरा ब्रेदारियन लाइफस्टाइल ही साइंस के लिए चैलेंज है। साइंस कहता है तुमको इतनी कैलोरीज चाहिए, उसके सिवा तुम काम नहीं कर सकोगे। इसमें हम स्लोली स्लोली जाएंगे, कैलोरीज को कम करेंगे, और वेट स्टेबलाइजेशन होगा। ये फास्टिंग नहीं है, ये रसाहार नहीं है, ये नेचुरोपैथी नहीं है, ये डिटॉक्स नहीं है। ये संसार में वेट लॉस और वेट गेन के लिए किया जाता है, वो जीवन नहीं है, ये जीवन शैली है। और इसमें हमारा एक क्राइटेरिया होगा कि वेट लॉस ना हो। जिनका जितना है उतना ही स्टेबल रहे। हाँ, जिनका पहले से ज्यादा है उनका कम हो जाए वो दूसरी बात, पर ये कोई हेल्थ वाली भट्टी नहीं है। इस भट्टी में एक क्राइटेरिया हमारा होगा वेट चेकिंग, वो हम धीरे धीरे आगे करेंगे। इस भट्टी के 4 चरण है, पहला 30 दिन, 30 दिन, 27 दिन, और लास्ट 21 दिन। तो धीरे धीरे हम उस अवस्था में पहुंचेंगे कि शरीर में बहुत कम जा रहा है और ऊर्जा बहुत ज्यादा है, रोग से मुक्त हो गया है शरीर। ये अवस्था लेवल 4 ब्रेदारियन, उसकी भी लेवल्स है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, वो हम आगे देखेंगे प्राणिक लिविंग की। तो तब तक तो हो ही जाना है सबको लेवल 4 तक। तो कैसे करेंगे? आत्मा को शरीर में शक्ति कैसे भरेंगे? सबसे पहले मुझ आत्मा से अनंत ऊर्जा, देखो कौन सा शब्द प्रयोग किया? अनंत। अनंत शब्द प्रयोग करते ही प्रचंड ऊर्जा आरंभ है, प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड। क्या है इस शब्दों में? मुझ आत्मा में प्रचंड शक्ति, मुझ आत्मा की प्रचंड ऊर्जा पूरे मस्तिष्क में फैल रही है। फिर उसके बाद में गर्दन में जा रही है, गर्दन के सारे रोग खत्म। फिर राइट हैंड में जा रही है, फिर लेफ्ट हैंड में जा रही है, फिर छाती में, फिर पेट में, फिर कमर में, पीठ में, राइट लेग, लेफ्ट लेग। ऊपर से नीचे घुमाओ, और फिर धीरे धीरे नीचे से ऊपर भी घुमाओ। तो ये क्या करना है आज? मल्टीपल टाइम्स। कब करना है? डिपार्टमेंट में बैठे हैं, चल रहे, फिर रहे, कभी भी कर सकते। ये है आत्माभिमानी स्थिति। मुझ आत्मा से शक्तियां शरीर में संचारित हो रही है। मेरा शरीर शक्ति से चलता है, भोजन से नहीं। भोजन तो मैं एंजॉयमेंट के लिए खा रहा हूं, टेस्ट के लिए, टेक्सचर के लिए, मुझे नीड है इसके लिए नहीं। क्योंकि मेरा शरीर किससे चल रहा है? वी आर एनर्जी बीइंग्स, वी आर बीइंग्स ऑफ लाइट। मैं लाइट के शरीर में हूं, लाइट से मेरा शरीर चलता है, मुझे और किसी की आवश्यकता नहीं है। ये संकल्प लाना है। अपने आप भोजन धीरे धीरे कम होते जाएगा एज अ साइड इफेक्ट। क्योंकि मनुष्य की ज्यादा से ज्यादा बीमारी किसकी वजह से? खाने से। इन दांतों से अपनी कब्र खोद रहा है रोज, सुबह, दोपहर और रात को। जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, डॉक्टर साहब खाने का बताओ क्या करना है? मलेरिया हो गया, क्या खाने का? सब चलेगा ना? तो कुछ भी हो गया, सबसे पहला एक प्रश्न तो जाने के बाद वापस आके आके पूछते हैं कि खाने का वो मलाई तो खा सकते हैं ना? उसके बारे में बता दो बस, परहेज बता दो। और हॉस्पिटल में आने वाले हर पेशेंट 3 चीजें लेकर आता है। सबसे पहला, मैं अभी के अभी ठीक होना चाहिए। 3 एक्सपेक्टेशंस, 1 सेकंड में मुझे ठीक करो। दूसरा, एक पाई पैसे का भी खर्च नहीं होना चाहिए। एक एक्सरे अगर बोल दो तो इधर उधर ढूंढने लगते हैं कहां से फ्री करे।
और तीसरा, मैं अपनी आदतों को नहीं बदलूंगा। ये 3 कंडीशन लेकर आते हैं। तो सबसे पहला हमने यहां देखा, स्वयं को खुद ही हील करना है। मुझ आत्मा में अनंत शक्ति है, सारी हीलिंग पावर मुझ में है, उपचारक शक्ति मुझी में है, मुझे किसी के पास जाना नहीं है, सारी शक्तियां मुझी में है। मैं अपनी ही शक्ति से अपने ही शरीर को हील कर रहा हूं, पहला। दूसरा, परमात्मा शक्ति या योग या याद की यात्रा। परमात्मा को नाम है, 3 नाम है अलग, 4 नाम है। पहला नाम प्राणेश्वर, दूसरा नाम प्राणनाथ, तीसरा नाम प्राणों के प्राण, और प्राण सखा। ये सब किसके नाम है? शिव बाबा के नाम है। वो प्राणनाथ है, प्राण की ऊर्जा उसमें है, वो प्राणों का सागर है। उससे प्राणिक ऊर्जा मुझ में आ रही है और मुझ आत्मा से प्राणिक ऊर्जा पूरे शरीर में फैल रही है। सारे चक्र खुल रहे, सारे मेरिडियंस खुल रहे, एक एक जॉइंट्स में ऊर्जा भर रही है। मेरे अंग अंग में ऊर्जा है, रोम रोम में ऊर्जा है, रोआ रोआ ऊर्जा से स्पंदित है। किससे स्पंदित हो रहा है? ऊर्जा से, शक्ति से, पावर से। यह अभ्यास करना है। यह है दूसरा अभ्यास। तीसरा अभ्यास मधुबन। तीसरा अभ्यास मधुबन। मधुबन में जाओ शांति स्तंभ में, और अनुभव करो कि शांति स्तंभ पर जो प्राणिक फील्ड है, बहुत ज्यादा एनर्जी फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। शांति स्तंभ की संपूर्ण एनर्जी फील्ड मुझ में आ रही है। अगर शक्तिशाली बनना है तो शांति स्तंभ पर आ जाओ। यदि व्यर्थ संकल्प तेज चल रहे हो तो हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। बाप समान बनना है तो बाबा के कमरे में आ जाओ। यदि उदास हो गए तो बाप से रूह रिहान करने कुटिया में आ जाओ। कमलेश भाई, मुरली की डेट आज ही ढूंढ के लाना, ठीक है? मुरली की डेट कुटिया में जाके बैठो, और कुटिया में जो प्रकंपन है उसमें आकाशिक रिकॉर्ड से, आकाशिक रिकॉर्ड अर्थात ब्रह्मा ने जो बोला, दादियों ने जो बोला, वहां लिखा हुआ है, रिकॉर्ड है ऑलरेडी। जैसे हमारे पास ये चिप्स है अभी, रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड पावर, ये सब हार्ड डिस्क है, वैसा वहां पे भी आकाश में रिकॉर्ड है सारा। उन शब्दों को सुनने का अभ्यास करो। वो ऊर्जा मुझ में भर रही है, मुझ में प्राण ऊर्जा भर रही है। ये संकल्प कमरे में जाते ही, उस कमरे में मैं अभी एंट्री कर रहा हूं, पूरा होश में एंट्री करना है। मैं कहाँ एंट्री करने वाला हूं? मैं कहाँ एंट्री करने वाला हूं? इस कमरे में एंट्री कर रहा हूं जहां एक मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में मैं प्रवेश कर रहा हूं, मैं प्रविष्ट हो रहा हूं। और वहां जाते ही क्या होगा? मुझ में पावर भरेगी, शक्ति। 30/11/2006 में मुरली चली थी। और फिर हिस्ट्री हॉल में वैसे ये सारे जो पूर्वज है, सोचो ये पूर्वज इन तस्वीरों से निकल निकल कर बाहर आ गए, और वो कह रहा है पहले मैं रखूंगा, पहले मैं रखूंगा। उनके बीच में लड़ाई तो नहीं, पर वो कह रहे हैं कि पहले आशीर्वाद मैं दूंगा। वो कह रहे हैं तुम बाद में देना, पहले मैं देता हूं, ये मेरा सिकिलदा है। तो ये है तीसरा अभ्यास है मधुबन। चौथा अभ्यास, चौथा अभ्यास सिट इन नेचर। प्रकृति में कहीं पर भी चले जाओ, एकांत में चले जाओ, छत पर चले जाओ, बगीचे में चले जाओ, बादलों के अपना पहाड़ों पर चले जाओ, नदी के पास चले जाओ, नकी पर चले जाओ, टोड रॉक पर चले जाओ, जहां प्राकृतिक स्थान है वहां बैठ जाओ। केवल शांति से बैठो और ये सोचो, ये जो प्रचंड वायु, ये जो प्रचंड ऊर्जा है, हवा में 2 चीजें, ऑक्सीजन और प्राण। ये प्राण शक्ति, ये प्राण ऊर्जा, ये प्राण, ये तेज मुझ में प्रवेश कर रहा है। कहाँ से प्रवेश कर रहा है? श्वास से। और मेरे शरीर में जो छिद्र है, पोर से, एक एक पोर से ऐसे लेट जाओ वहां पर, पत्थर पर जाके, बहुत आनंद आता है। ठंडी के मौसम में पत्थरों पर, पहाड़ों पर, धूप में जाके लेटने में जो आनंद है वो कहीं और नहीं है। अतीन्द्रिय सुख है उसमें। एकदम अतीन्द्रिय सुख की तुरंत अनुभूति होने लगती है, पता नहीं कहाँ पहुंच गया ऐसा लगता है। और एक एक शरीर की एक एक क्या हो रहा है, रोआ रोआ में पूरी वो पुलक आ रही है, और मेरा शरीर किससे भर गया है? प्राण ऊर्जा से भर गया है। यह है विधि नंबर 4। विधि नंबर 5वीं। दो 5वीं है प्राणिक ब्रीदिंग। अब इसको सीखना पड़ेगा। प्राणिक ब्रीदिंग क्या होता है, 10-10 क्लेंजिंग ब्रेथ क्या होती है। सिंपल है, सभी एक साथ करेंगे। अपना हाथ जो है वो लेंगे, जो नाभि है उसके नीचे रखेंगे। इसको सारे दिन भर करना है, जिसको कहते हैं 10-10 क्लेंज ब्रेथ और
एक होती है केचरी मुद्रा। इसका इतना ज्यादा महत्व है कि अगर सारी मुद्राएं जितनी योग में है, एक ही मुद्रा सबसे पावरफुल है, वो है केचरी। अपनी जबान को ऊपर लगा देना, ये जबान को, ये जो तालू है उसको टिका देना बस, उसको कहते हैं केचरी मुद्रा। ये जितना जितना ये तो कभी भी कर सकते हैं दिन भर, जब भी टाइम मिले इसको ऊपर टिका देना। यह है केचरी मुद्रा। इसको अगर पढ़ो, इसके फायदे कितने हैं तो इतने सारे हैं। कुंडलिनी जागरण से लेके तो आध्यात्मिक उन्नति से लेके सभी मुद्राओं में सर्वश्रेष्ठ। तो ये जब हम ब्रीदिंग करेंगे, प्राणिक ब्रीदिंग, पूरे समय में जबान ऊपर लगी हो। और क्या करना है, सिंपल, बैठे हैं कहीं पर भी, श्वास लेते समय पेट बाहर, श्वास लेते समय पेट अंदर। श्वास ले रहे हैं तो पेट बाहर, छोड़ते समय आंखें बंद होगी, केचरी मुद्रा होगी। और कहीं पर भी जाकर दिन भर में कई बार करते रहो ये। और छोड़ने की जो क्रिया है, एक्सेलेशन, वो बहुत धीरे और लंबा समय हो, बहुत धीरे और लंबा समय हो। कहते हैं जो मास्टर है प्राणिक लिविंग के, वो कहते हैं ये ब्रीदिंग से क्या होता है, तुम्हारा ऑरा 8 गुना बढ़ जाता है और तुम्हारे शरीर में 100% प्राणिक ऊर्जा भर जाती है। अगर इसको प्रैक्टिस हो जाए, और इतनी प्रैक्टिस करो, तंत्र में इसका महत्व दिया गया है, हठ योग में इसका, इस केचरी मुद्रा का महत्व दिया है। कहते हैं कि ये धीरे 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 ये है ना, और ऊपर चले जाएगी बिंदु, और अमृत टपकते लगेगा। फिर व्यक्ति को बाहरी शाकाहारी भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल केचरी मुद्रा से, उसकी पूर्ण अवस्था तक पहुंचने के बाद। तो इसको कहते हैं प्राणिक ब्रीदिंग। ये आज दिन भर में कई बार करते रहना है, जब भी टाइम मिले, चलते फिरते नहीं, बैठ के। ये प्राणायाम नहीं है, प्राणायाम अलग है। ये केचरी, ये जो ब्रीदिंग है इसको 10-10 ब्रीदिंग कहते हैं। ये वैसा ही है जैसे हमने विदेशियों के पिज्जा के साथ किया, उन्होंने हमारे प्राणायाम के साथ किया। हमने नई वेराइटीज खोजी, उन्होंने उनकी नई वेराइटीज खोजी। तो कहाँ पहुंचे हम, 6th, लास्ट 7th। 6th है प्रार्थना करना, इन्वोकेशन करना। आह्वान करो, हे सृष्टि की जो प्राण शक्ति है, आजा और मेरे शरीर में प्रवेश कर। हम प्रार्थना करना भूल गए ज्ञान मार्ग में, क्योंकि हम समझते ये काम भक्तों का है, हम ज्ञानी है, भक्त हमसे छोटे हैं, हम प्रार्थना थोड़ी करेंगे। हाँ, ये रुखा सुखा। इसलिए अभी थोड़ी प्रार्थना चालू करो कि हे प्राण शक्ति मुझ में प्रवेश कर। आह्वान करो प्राण शक्ति का, मुझ में प्रवेश कर। इस अंग में दर्द है, यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, प्राण शक्ति आ जाए और उसमें उपचारक पावर है, हीलिंग एनर्जी है उसमें। कोई भी बीमारी हो वो सब ठीक होगी। हाँ, रेकी, रेकी पुराना है। रेकी में इतने रेकी मास्टर्स है, पर हर एक ने रेकी को अपने अपने रीति से लिया। इसके लिए जो लेटेस्ट है उसका वर्जन या मॉडल, इसके लिए जो ग्रैंड मास्टर जो है, उन्होंने प्राणिक हीलिंग निर्माण किया। रेकी तो बहुत पुराना है, पर उसमें हर एक अपने अपने रीति से सिखाता है। पर प्राणिक लिविंग कहीं पर भी चले जाओ दुनिया में, एक ही रीति से सिखाते हैं, एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसका। सो इट इज अ मॉडिफाइड वर्जन रेकी का। तो जो भी है, सारे लोग काम किस पे कर रहे हैं, ची पर, एनर्जी पर काम कर रहे हैं। हम भी एनर्जी हीलर्स है। हम भी किस पे काम कर रहे हैं, बाबा भी क्या कह रहे हैं, ये शांति की शक्ति कौन सी शक्ति है, प्राणिक शक्ति है। शक्ति एक ही है, परमात्मा शक्ति कहो, शांति की शक्ति कहो, साइलेंस पावर कहो, या और कोई शक्ति कहो। तो 6वां नंबर प्रार्थना करना है, ये है सृष्टि की शक्ति मुझ में प्रवेश कर, डिसेंड अपॉन मी, आ जाओ। अव्यक्त बाप दादा, वो गीत है ना, आ जाओ। तो वैसे आह्वान करना है। और लास्ट, बेयरफुट वॉक, नंगे पांव जमीन पर चलना, एटलीस्ट 40 मिनट्स, जितना हो सके नंगे पांव। शूज को हटाओ। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस को छोड़ना नहीं है, उल्टा नहीं लेना है ज्ञान को। 20 मिनट कहां पर चलेंगे, जहां पर जमीन है, करना। कुछ देर पाव को वैसे ही रखना, एटलीस्ट आधा घंटा, और आधे घंटे के बाद अच्छे से पाव को धोना है और उसको पोंछना है। और ऐसे नहीं कि आप अपना बिस्तर खराब कर दो, बेड खराब कर दो, बाबा का कमरा खराब कर दो, वो नहीं। हर चीज में कॉमन सेंस यूज करना है। कॉमन सेंस के बिना नहीं करना है कुछ भी। नहीं तो ये बता दिया हमको तो ऐसे सिखाया गया इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। हर चीज के दो पहलू होते हैं। ज्ञान की उल्टी गंगा नहीं बहानी है, ज्ञान की उल्टी गंगा नहीं बहानी है, नहीं तो हर चीज को उल्टा ले सकता है व्यक्ति। ये ज्ञान ऐसा है, एक एक महावाक्य को विकृत कर सकता है, परवर्ट कर सकता है।
वी हैव टू अंडरस्टैंड, यूज कॉमन सेंस। कहीं हम जा रहे, चप्पल थोड़ी निकाल दो, और जमीन है वहां पर, जो डायबिटिक पेशेंट्स है वो थोड़ा और ज्यादा ध्यान रखे कहीं कुछ चुभ ना जाए। अपने घर में ही एक ट्रैक क्रिएट करना है, क्योंकि ये फ्री रिफ्लेक्सोलॉजी सेशन है। हमारे पैरों में सारे पॉइंट्स है, अपने आप स्टिमुलेट होते हैं। दूसरा, हमारा धरती के साथ कनेक्शन जुड़ता है। तीसरा, हम ये घर में बैठ के तो नहीं कर सकते, बाहर जाना पड़ेगा, प्रकृति में जाना पड़ेगा। तो एक तरफ हवा आएगी, एयर प्राणा, ग्राउंड प्राणा, सन प्राणा, ट्रिपल प्राणा कहते हैं इसको। सूरज की किरणें हम पर पड़ रही है, जमीन पर हम चल रहे, धरती पूरा 5 तत्वों के संपर्क में है। किसान होता है ना, कितना कम बीमार पड़ते हैं वो। बीमार ज्यादा कौन पड़ते हैं? जो शहरों में रहते हैं, क्योंकि उसका संबंध मिट्टी से, और मिट्टी हमारी माँ है, ये धरती हमारी माँ है। इस धरती से संबंध जोड़ो और संकल्प करो, मेरे पैरों से पवित्रता की किरणें धरती पर जा रही है और धरती से प्राण ऊर्जा मुझ में आ रही है। गिव एंड टेक। पवित्रता हमारे पास है, उसके पास प्राण शक्ति है, क्योंकि वो पंचभूत है। पंच प्राण मुझ में आ रहे हैं, पंच वो सब मुझ में आ रहे, मेरे शरीर की सारी बीमारियां ठीक हो रही है, नींद अच्छी हो जाएगी, एंग्जाइटी कम हो गई, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। कितने फायदे, इसकी चर्चा हमने पिछली भट्टी में एक बार की थी। बेयर फुट वॉक, एक किताब भी है अर्थिंग करके। पूरा अर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड है, हमारा शरीर भी मैग्नेटिक फील्ड है, चार्जिंग हो जाएगा पूरे शरीर पे। तो ये 7 बातें बताई। पहली, आत्मा अभिमानी स्थिति, मुझ आत्मा से ऊर्जा निकलकर पूरे शरीर में फैल रही है। सेकंड, परमात्मा से ऊर्जा मुझ आत्मा में आ रही है और आत्मा से ऊर्जा पूरे शरीर में जा रही है। और वो कौन है? प्राणनाथ, प्राण सखा, प्राणों का प्राण, प्राणेश्वर, प्राण देने वाला है। प्राण दुनिया में कहते हैं इसने प्राण छूट गए इसके, आत्मा छोड़ दिया कम कहते हैं लोग। क्या कहते हैं दुनिया में प्रयोग किया है? प्राण, इसके प्राण छूट गए, प्राण पखेरु उड़ गए, ये शब्द प्रयोग करते प्राण। अगला, मधुबन, मधुबन में आज 4 धाम, केवल 4 धाम नहीं, आंगन, हिस्ट्री हॉल, मेडिटेशन हॉल, ये और ओम शांति भवन, डाइनिंग, जहां जहां जा रहे हैं एक एक प्रकंपन है, वहां पर अलग प्रकार का प्रकंपन है, उसको फील करना है, ऐसा हाथ घुमाना है। हाँ, यहाँ का प्रकंपन अलग है, वो वहां का अलग है। डाइनिंग में भी बहुत ऊर्जा होती है। हाँ, पॉजिटिव विचार, नेगेटिव विचार कम होते हैं वहां पे, खुशी खुशी से बैठते, क्योंकि भोजन का खाने का एक कारण है तृप्ति। जो एकदम डिस्टर्ब थे इमोशंस, खा लिया अभी इतनी बहुत अच्छा लगा, फिर नींद भी आती है। अगला, नेचर में चले जाओ, बैठो वहां पे, आधा घंटा बैठो, 1 घंटा बैठो। अगला, केचरी मुद्रा से प्राणिक ब्रीदिंग करना है, ऊपर लगा दिया। अगला, प्रार्थना करनी है। अगला, बेयरफुट वॉक। तो ऐसी 7 बातें आज करेंगे और अपने आप को प्राण ऊर्जा से भरेंगे। प्राणा इन, बीमारी आउट, प्राणा इन, फूड आउट। ओम शांति। प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से, प्राणों में क्रांति है फिर से, मन में जोश है फिर से। उड़ो ओ पंछियों, उड़ो ओ पंछियों, उन्मुक्त गगन में उड़ान भरने का समय फिर आ रहा है, कि सलाखों को काटने का समय फिर आ रहा है। न अपना प्रण संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है, न अपना प्रण संभव है, न ये लक्ष्य साध्य है। उठो ओ योगियों, उठो ओ योगियों, राजयोग के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है, कि प्राणों में नव चेतना भरने का समय फिर आ रहा है। सुनो अनुभव ये कहता है, सुनो अनुभव ये कहता है, निराशा की गार से ही आशाओं के दीप जलते हैं, नया सवेरा आता है। असंभव आज लगता है, असंभव आज लगता है, चेतना मुक्त होगी एक दिन निश्चित, ये शिव का ज्ञान कहता है। आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है ये वेला,
आए हैं आज शिव साजन, महामिलन की है वेला। उठो ओ परवानों, उठो ओ परवानों की शिव क्षमा पर मिटने का समय फिर आ रहा है। कि अंतस में प्रेम रस स्पंदित करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो, नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है। कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।